एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबरारी बांगरम उन्नाव से जहां भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचजोत शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में स्टेशन रोड पर LIC बिल्डिंग में संपन्न हुई माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य महाआरती। इस महासाधना का शुभारंभ माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के जयकारों के साथ प्रारंभ हुआ। बड़े भक्तिभाव से उपस्थित माँ भक्तों ने माँ गुरुवर के जयकारे लगाए। अंत में संगठन के कुछ प्रमुख वक्ताओं के द्वारा उपस्थित माँ भक्तों के प्रति अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। आपने संगठन की विचारधारा बताते हुए बताया कि संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना है। उक्त अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिलाध्यक्ष हरदोई अभिनव गुप्ता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिलाध्यक्ष उन्नाव विनोद सिंह, भगवती मानव कल्याण संगठन बिल्लौर तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, टीम प्रमुख अध्यापाल राकेश सिंह, राम गोपाल, रमाशंकर शुक्ला, किरण गुप्ता, सुष्मिता सिंह आदि मौजूद रहे। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बांगरमो के तहसील अध्यक्ष राम प्रकाश गुप्ता ने उपस्थित सभी माँ भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आपने कहा कि संगठन का लक्ष्य समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद मुक्त, सांप्रदायिकता से मुक्त बनाते हुए संस्कारवान जीवन जीने की सीख देना है। इसी क्रम में आपने बताया कि लोगों को संस्कारवान बनाने के लिए संगठन लोगों के घरों में जाकर के जगह जगह पर माँ की आरती चालीसा क्रम संपन्न करा रहा है। आपने बताया कि 5 घंटे का चालीसा क्रम, 2 घंटे का चालीसा क्रम और 24 घंटे के चालीसा क्रम संपन्न किए जा रहे हैं। नमन करता हुआ सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों के अंतरात्मा स्वरूप प्रकृति सत्ता को नमन करता हुआ वंदन करता हुआ भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बिल्लौर की तरफ से जय माता की, जय गुरुवर की। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं सुधार पाते हैं, लेकिन मेरे गुरुवर ने 2 करोड़ लोगों को नशा मुक्त चरित्रवान बना दिया। जय मां, जय गुरु। के बाद हमें मां की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे हम लोग गुरुवर के बताए रास्तों पे चल करके अपने अपने घरों में रोज ही आरती करते हैं, रोज ही इस क्रम को करते हैं। लेकिन ये महाआरती का क्रम एक साथ गुरुवर ने कहा है, विशेष महत्व है। इसकी ऊर्जा सीधे जो आरती, इस महाआरती को जोड़ रखा है, वही हमें लाभ, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये निश्चित है कि हम लोग अपने जीवन में लाभ के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, मां की कृपा पाने के लिए, गुरुवर की कृपा पाने के लिए हम लोग महाआरती में भी आते हैं, घर में क्रम भी करते हैं। और जब भी गुरुवर हमें बुलाते हैं तो हम शिविर में भी जाते हैं, आश्रम भी जाते हैं और गुरुवर का आशीर्वाद भी लेते हैं, केवल इसलिए कि हमें हमारे अपने जीवन में खुशहाली आए, जीवन हमारा सुखमय हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमें समृद्धि मिले। यही एक कामना सभी की होती है और हम सब की होती है। गुरुवर ने हमें समाज एक और काम सौंपा है कि हम अपने आप को तो ऊर्जावान बनाएं, अपने परिवार को ठीक करें, अपने परिवार की समृद्धि लें और सुखी सब हो, लेकिन समाज में हमें
इस संगठन को बढ़ाने के लिए हमें धर्म योद्धा के रूप में भी समाज में प्रस्तुत किया है। मालूम है, सभी भाइयों को मालूम है कि गुरुवर ने कई बार कहा है कि अगर आप एक कदम हमारे साथ चलते हैं तो हम 10 कदम बढ़ करके आपको अपनी तरफ हम खींच लेते हैं। लेकिन आप अगर कहीं नकारात्मक सोच के साथ कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम उसका वही होगा कि गुरुवर दोनों तरफ से करते हैं। क्योंकि हम आप जो जितने भी पुराने गुरु भाई हैं उन्हें सभी पता है कि गुरुवर हमारे कभी किसी को कृपा देने में भी कंजूसी नहीं करते, लेकिन गलती करने पर भी उसकी सजा देने में भी कंजूसी नहीं करते। हमारा रहन सहन अलग हो, हमारी एक दूसरे का व्यवहार, जैसे गुरुवर ने कहा है कि हमारा कर्तव्य है समाज के कल्याण के बारे में काम करना, मानवता के काम करना, राष्ट्र धर्म का काम है हमारा। इन सब हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा खान पीन सब हमारे संगठन के हिसाब से होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई गलती से होता है तो उसका सुधार हमें करना है। शक्ति जल का पान करना है, लोगों के कल्याण के बारे में हमें काम करना है। हम कभी भी दूसरों से लड़ाई दंगा जो करते, समाज में बड़ी लड़ाई लड़ना है, लेकिन हम उनसे दूर रहें, हम उसको पटाने का काम करें, समझौता कराने का काम करें। इन सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज से हमें अलग, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको कोई बताने की जरूरत नहीं। हमको अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई से दूर रहना है। जब हम समाज की अच्छाइयों को अपनाएंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे संगठन का नाम होगा, संगठन से जुड़ेंगे, उसी का लाभ, यही इसीलिए हमें जोड़ा गया है, इसीलिए यही हमें धर्म योद्धा है। गुरुवर के यही ऐसे निर्देश हैं। बाकी आप लोग सब अच्छे जब समझदार हैं, सबको पता है कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसा करेंगे हम वैसा पाएंगे। पंच ज्योति शक्ति तेजस्वी दशम पवन धाम की, वृषाची दरबार की, माता भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा एवं पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। इस महाआरती में परम पूज्य गुरुवर हमें पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम मूल जगमाता मंदिर में होने वाली दिव्य आरती का लाभ, जो दिन सुबह प्रातः शाम दोनों समय में होती है, इस महाआरती क्रम में उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। गुरुवर ने कहा है कि जो महाआरती में उपस्थित होता है उसे मां एवं गुरुवर का पूर्ण आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय, इस वर्तमान में परम पूज्य गुरुवर एवं माता भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा इस मंच पर सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम आप सभी को समझने की, जानने की कि हम यहाँ पे किस भाव से बैठे हैं। अब मंच पर अपनी दोनों नेत्रों के माध्यम से मां गुरुवर की छवि को एकाकार से देखें। परम पूज्य गुरुवर मां भगवती के हमें अंतरात्मा से दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। आज आवश्यकता है समाज में, समाज को बदलने के गुरुवर ने हमें 3 धाराएं प्रदान की है। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, तीनों धाराओं के माध्यम से आज समाज में कितनी तेज गति से परिवर्तन आ रहा है, आज इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गुरुवर ने हम आप सभी को एक साधक बनाया है, एक साधक के रूप में समाज में भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप जाइए, मां के नाम को लेकर के समाज के लोगों से जुड़े। समाज के लोग जो नशा कर रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, चरित्रहीनता के कार्य कर रहे हैं, उनसे संपर्क करें। एक ना एक दिन उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। एक बार आपके कहने पर अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो कई बार उनसे निवेदन करें, क्योंकि हम आप सभी को गुरुवर ने इसी कार्य के लिए ही समाज में भेजा है, पूर्ण क्षमताएं प्रदान की है। दिव्य चेतना तरंगों के माध्यम से गुरुवर हमें सब कुछ लुटा रहे हैं। बस आवश्यकता है जानने और समझने की। आज हम इस महाआरती में आए हैं, अवश्य कुछ कामनाओं के साथ आए होंगे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, जीवन में सौभाग्य आए।
लेकिन आवश्यकता है कि यहां से जाने के बाद हम कुछ सत्कर्म को करें। गुरुवर परम दयालु है, परम कृपालु है। गुरुवर ने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तत्बल का चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस भूतल पर किसी के साथ पास सामर्थ्य है तो मेरे तत्बल का सामना करे। माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारे हृदय में हर पल मां भगवती का वास है। बस आवश्यकता है जानने और समझने की। आज भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व में एक ऐसा संगठन है जिसके समान इस धरा पर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है। इस संगठन का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण नशे मान से मुक्त एवं चरित्रवान है। आज समाज में संगठन के जहां भी कार्यकर्ता पहुंचते हैं गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है, क्योंकि परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद हम सभी के पास है। दिव्य चेतना तरंगे गुरुवर की हमें सत्य के मार्ग की ओर बढ़ा रही है। बस आवश्यकता है जानने समझने की। आने वाले समय में आप सभी साधना क्रमों के माध्यम से जुड़े। भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा 24 घंटे के दुर्गा चालीसा पाठ, 5 घंटे के दुर्गा चालीसा पाठ, 2 घंटे के आरती क्रम निःशुल्क रूप से कराए जा रहे हैं। इन साधना क्रम को अवश्य अपने घरों में संपन्न कराएं। आवश्यकता है आज समाज में मां के साधना क्रमों को संपन्न कराने की। इस कलयुग के भयावह वातावरण में अनित्य अन्याय अधर्म किस तरीके से समाज में फैल रहा है और उसे रोकने वाला कौन है? आज रोक रहा भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। अवश्य हम आप सभी के जीवन का परम सौभाग्य के ऐसे गुरुवर को पा करके हम आप सभी इस साधना के क्रम से जुड़ करके समाज में परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। समाज को सुधारने की आवश्यकता है। गुरुवर ने हम सभी को साधक बनाया है। एवं उन्नाव की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। निश्चित ही हम और आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य क्या? सौभाग्य वही होता है जब आप अपने एक जीवन नहीं अनन्य कई जीवनों के संस्कारों को अर्जित करके इस भाव भूमि पर उतर जाएं कि हे मां, मैं आपके सम्मुख आकर उपस्थित तो हो गया हूं, यह पल यह क्षण आपको समर्पित है। अगला जीवन हमारा पूर्णतया संकल्पों से संकल्पित हो, वही है आपका सौभाग्य का क्षण। भगवान की सौभाग्यशाली है। प्रतिमा आपको यह सौभाग्य मिलता है। एक धर्म गुरु जिसकी पात्रता इस भूतल पर कोई भी धर्म स्थल आज भी नहीं रखता है और भविष्य में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं होगा जो पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के समान पात्रता रख सके। अतः वह एक खंड पीठ है, एक शक्ति पीठ है, जहां पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। कुछ समय के बाद पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पंच ज्योति से एक अग्नि प्रज्वलित होगी। ऐसे सिद्धाश्रम धाम से आप जुड़े हैं। अपने आप को गर्व महसूस करिए, अपने आप पर गर्व करिए, अपने गुरुवर पर गर्व करिए, अपने संगठन पर गर्व करिए। और यदि आप गर्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार पत्रिका सदस्य बनिए, पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़िए, पेपरों के माध्यम से पढ़िए, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखिए। जिस प्रखरता के साथ हमारे ऋषिवर बोलते हैं, हमारे गुरुवर बोलते हैं, आज इस भूतल पर क्या कोई भी ऐसा साधु संत सन्यासी मठाधीश योगाचार कथित महामंडलेश्वर साधु संत इत्यादि अनेकों नामों से अपने आप को धारण करने वाले वो शेर की खाल में सियार बैठे हुए इस बेबाक तरीके से बोल सकते हैं? यदि इसका आपको उत्तर मिल जाए और यदि नहीं मिले तो आप निश्चिंत तौर पर आंखें बंद करके इस युग के अवतारी पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप ऋषिराज के सानिध्य में जाकर के अपने जीवन को समर्पित कर देंगे तो यह जीवन भी अनेकों जीवन तक आपके लिए धन्य हो जाएगा। इसी Hare
प्रदान किया गया जिसमें प्रकृति सत्ता गुरु सत्ता का वास है। मंदिर की जो मर्यादाएं होती हैं उनको मानने के लिए गुरुवर ने कहा, जिस तरीके से मंदिर में मांस मदिरा नहीं रखी जाती, उसी तरीके से शरीर के मंदिर में भी इस तरीके से चीजों का खान पान से गुरुवर ने मना किया है, क्योंकि उससे इस मंदिर की मर्यादा भंग हो सकती है और उस समय मंदिर से जो आपको लाभ मिल सकता वो नहीं मिलेगा। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये शरीर क्या है? मंदिर है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावन विजयी परलोक संवारा। जिन्होंने पा लिया परलोक संवार लिया ऐसा कहा तो गया, लेकिन पाने के बाद जिन्होंने सत्कर्म किया उन्होंने परलोक संवारा, सभी ने नहीं। और देश के कोने कोने में मां का ध्वज फहराएगा। मानव कल्याण संगठन संघ इंदौर की तरफ से आप सभी को जय माता की जय। पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की बोले सच्चे दरबार की। सर्वप्रथम मंचासीन आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मां एवं परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री सतगुरु सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट नमन वंदन करता हुआ यहाँ पर आए हुए सभी मां भक्तों को सादर जय माता की जय गुरु की। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बांगरों एवं भारतीय सचेतना पार्टी बांगरों में आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं बिहार महारती अध्यक्ष एवं उन्नाव भारतीय सचेतना पार्टी अध्यक्ष एवं हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, हरदोई के सम्मानित पदाधिकारीगण, उन्नाव के पदाधिकारीगण, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी को सादर बहुत बहुत धन्यवाद। कल देंगे और हमारे शुभ कर्मों का 10 गुना बढ़ाकर फल देंगे। इस युग परिवर्तन की है, युग पुरुष की है यात्रा। धन्य होंगे वो सौभाग्यशाली जो मानो गुरुवर की इस यात्रा में साथ में चल देंगे, गुरुवर की इस यात्रा में साथ में चल देंगे। से एक सिद्धाश्रम पत्रिका प्रकाशित की जाती है जो हमें हर माह प्राप्त होती है। ये कोई साधारण पत्रिका नहीं है, ये कुंडली शक्ति को जागृत करने में सहायक, धर्म आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर आध्यात्मिक और धार्मिक आडंबरों को दूर करने में पूर्णतः सहायक है एवं पूर्णत्व प्रदान करने में सक्षम है। इस पत्रिका के से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं उसके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। गुरुवर श्री के अति दुर्लभ वो जो श्री चिंतनों का लाभ मिलता है इस पत्रिका के माध्यम से, और गुरुवार व्रत महत्व के विषय में बतलाया गया है, ग्रंथों एवं भेदों के विषय में बतलाया गया है, नित्य साधना क्रम के विषय में और उसके महत्व के विषय में बतलाया गया है, शक्ति जल के लाभ क्या है इसके विषय में बतलाया गया है, योग जगत के विषय में, योग साधना के विषय में बतलाया गया है, प्रेरणादायक कथाएं बताई गई हैं जिससे हम सब उन राहों पर चलकर फल प्राप्त कर सकते हैं। जन जागरण के विषय में, आयुर्वेद एवं दवाओं के विषय में भी बताया गया है, आत्मज्ञान का महत्व बताया गया है एवं व्रत एवं त्योहारों की जानकारी भी मिलती है इस पत्रिका के माध्यम से। जब इतने सारे लाभ हम सबको प्राप्त हो रहे हैं जो कि खर्च 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से है, तो हम सभी इसके लिए क्यों नहीं जो है इसके सदस्य बनते हैं। हम सभी को प्रयास करना चाहिए और अपने जितने भी लोग मिलने जुलने वाले हैं उन सब से इस विषय में आग्रह करना चाहिए कि इस पत्रिका के सदस्य अवश्य बने। अतः इस विनम्र सादर जय माता की जय गुरु की।